मैंने आपको बोला था ना चिड़ी और चिड़ा रहते हैं। ये देखो अभी चिड़ा बाहर बैठा हुआ है। ये देखो मैं जाली में से दिखा रही हूँ ना, तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। ऊपर देखो चिड़ा बैठा हुआ है। कल वाले पक्षी थे ना, फिर से आ गए थे चिड़ियों के घोंसले के पास। तो अभी देखा आपने, वो चिड़ा ना बाहर बैठ के ना वो कर रहा है, रखवाली कर रहा है। इसके बाद चिड़ा जाएगा ना, फिर चिड़ी आएगी। चिड़ी भी दिखाती हूँ मैं आपको, बैठी हुई है। ये देखो ये दोनों चिड़ा और चिड़ी है, ये दोनों इधर ही रहते हैं। देखा कैसे रखवाली कर रहे हैं दोनों। ये देखो ये इनकी फैमिली है इधर। ये बड़ी देर से इधर ही रहते हैं, हर साल आते हैं ये दोनों चिड़ा चिड़ी। इतना प्यार करते हैं ना एक दूसरे को, क्या बताऊँ। ये देखो पति पत्नी बैठे हुए थे दोनों। वो इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे। मैं इनको रोज़ देखती हूँ। इनके लिए स्पेशल मैं बाहर खाना डालती हूँ, पानी डालती हूँ कि इनको ना किसी चीज़ की कमी ना हो। पिछली बार ये 2 बच्चे करके गए थे, इनके 2 बच्चे थे, वो भी फिर उठ गए थे आस्ते आस्ते। एक दिन वो छोटा सा बच्चा उसका नीचे गिरा, मैंने उठा के फिर से घोंसले में रख दिया था उसको। तो वो उसके फिर पंख भी आए थे, मैंने देखा था। तो फिर ना ये बीच में चले गए थे कहीं। अब ये 3-4 महीनों के बाद फिर से आगे हुए, फिर से अपनी फैमिली बना रहे हैं इधर। मैं भी 2 एग दिए इन्होंने अंदर, मैंने देखे कल, तभी वो आ रहे थे इनके एग खाने के लिए। अब इनके फिर से बच्चे होंगे ना, आपको दिखाऊंगे मैं इनके बच्चे जब होंगे। कितनी खुशी मिलती है यार, मोड़ा है इनका घर ख़राब करने। बीच में ना कोई टप के पता घर ख़राब करने के लिए। खैर वो ऐसा होने नहीं देगी, वो फाइट वो करते हैं। आज मैं स्पेशल बेटी को बोल के जाऊँगी, इनका ध्यान रखना पीछे से। नाश्ता, एक पैटी, टमाटो सॉस और 1 कप चाय। बस आज मैं सुबह यही करने वाली हूँ। इसके बाद मुझे जाना मार्केट, थोड़ा काम है ज़रूरी। तो मैं ये खा के निकलती हूँ। आके फिर मैं लंच कर लूँगी दोपहर को। तो घर पे लंच करके फिर मैं शॉप पे जाऊँगी। तो हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट जाने के लिए जो मुझे एक्चुअली रोड छोटे है ना, गाइस हम निकल चुके हैं अपने अभी के साथ। करते हैं, मैं इनको बड़े दिनों से कह रही थी है ना घुमाने लेके चलो। फाइनली ये मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। जा रहे हैं बताने के लिए। जो गाइस आता है ना, जो हबी के साथ हो जाता है घूमने करने का, वो किसी के साथ भी नहीं होता है। अभी भी दिखाऊंगी आपको अपना, अभी दिखाती हूँ आपको। शीशे में से देख रही हूँ अपने हस्बैंड को, दिखाई कम दे रहे हैं मुझे। साइंस कॉलेज में तो इतना जाम लगा हुआ है, तो वह यहाँ से गाड़ी फंस जाए तो बस यहाँ से मुझे लगता है निकलने में ही 4 घंटे लग जाएंगे। बहुत जाम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जाम है। कितना जाम है, आधा घंटा हो गया यहाँ फंसे हुए हमें। ये सब देख के तो मुझे डर ही लग रहा है। मैंने नहीं सीखनी भाई स्कूटी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ बिना स्कूटी के ही। इनके साथ ही जाऊंगी, मैं नहीं सीखने वाली स्कूटी। मेरे को डर लगता है ऐसे ट्रैफिक देख के। भाई मैं स्कूटी कैसे निकालूंगी बाहर, मैं बेचारी छोटी सी जान। इतना जाम है तो सही आखा दे, इतना जाम लगे चौबी घंटे जाम रहता है इतने। स्यापा है तगड़ा। अरे चंगा भी स्कूटी नहीं आती, मैं तो बिल्कुल नहीं स्कूटी कड्ढी सका। तू नहीं कड्ढी लैंदी है ना, मैं नहीं कड्ढी सकती यार इन्ने जाम चो। मैं तो डरी हाँ दिखिए ही। अपने ठिकाने पे आगे हम समाज वाले गुरुद्वारे, यहाँ पे हम मत्था टेकेंगे, फिर अगले काम के लिए निकलेंगे। सबसे पहले भगवान का घर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। मैंने उतार लिया अपने शूज़, इनको रखूँगी यहाँ पे, आके पहनूँगी फिर मैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो
चले हम आगे मत्था वाहिगुरू। आगे जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। हम कोई भी काम करने से पहले यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं, सारे काम अच्छे हो जाते हैं हमारे। कुछ भी करने से पहले ना भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप किसी भी समाज के हों। ये मेरे हस्बैंड। गाइस मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती है, लेकिन मैं हबी के साथ खड़ी हूँ, वो पंजाबी में पढ़ लेते हैं। मेरे हस्बैंड मत्था टेकते हुए, अब मैं भी टेकूँगी। जा रहे हैं मत्था टेकने, अभी मैं भी मत्था टेकूँगी। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सबका भला करना वाहिगुरू, सबके साथ हमारा भी हो जाएगा। सबका भला करना, सबका पूरे जग का भला करना। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। करा प्रसाद, आप भी सब करो, ये प्रसाद लो मेरे साथ। मुझे प्रसाद लेके जाना है, तो मैं बाबा जी से लूँगी एक लिफाफा। बाबा जी मैंने मत्था टेका अंदर, बाबा जी से मैं लेने गई बेटी के लिए प्रसाद, तो बाबा जी ने मुझे इतना सारा प्रसाद दे दिया। कहते सबको बांट देना, ये आप ले जाओ घर पे प्रसाद। तो खुशकिस्मत है हम, प्रसाद मिल गया ही। मैं सबको दूंगी, जो जो भी आएगा हम सबको दूंगी, दुकान पे लेके जाऊंगी और सबको खिलाऊंगी मैं प्रसाद। आज का दिन बहुत अच्छा गया, गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया मैंने, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैंने सबके लिए दुआ मांगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबका भला चाहना भगवान जी से। ओके जी, मैं कॉल रखती हूँ, फ़ोन रखती हूँ अब। हमारा काम पूरा जो हम करने आए थे सिटी में, अभी हम जा रहे हैं घर वापस। जम्मू साफ सुथरा कर आ दिया। यहाँ पे बड़े लंगर लगे हुए हैं यार। मैंने राजमा चावल खाने कहीं से लंगर के बंद कर रहा है मेरा खाने का। वेट कर रही हूँ, ले गया अंदर दवाई लेने, बेटी को खाना उसको, अंदर दवाई ले रहा है। शक्ति नगर में ये गया है थोड़ा अंदर बैंक में, बैंक में उनको काम है, तो मैं बात करूँगी बाहर आएंगे तो मैं चलूँगी। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 2, अभी पहुंची हूँ मैं शॉप पे। सुबह से हबी के साथ मैं घूम रही थी, बहुत मज़े किए हमने, बहुत चक्कर मारे सिटी में। मुझे बड़ा मज़ा आता है ना ऐसे घूमने का मुझे ना ऐसे फालतू में बाइक के पीछे बैठ के ना ऐसे घूमने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है भाई। मुझे चाहे कोई 2 दिन तक घुमाता रहे, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे, बड़ा मज़ा आता है घूमने का मुझे सबका अपना बड़ा शौक़ होता है ना, मेरा ये शौक़ है कि बेटा या बेटी भी मुझे कहीं बाहर लेके जाते हैं ना मार्केट में, तो मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है मुझे घूमने का बहुत पसंद है मुझे घूमना। ऐसे लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया भाई, मज़ा ही आ गया। तो सुबह सुबह से हमने इतना घूमा ना। अभी कहते तू थकती नहीं है घूम घूम के? मैंने बोला नहीं मैं नहीं थकती, मुझे मज़ा आ रहा है पीछे। कहते मैं तो भाई थक जाता हूँ। मैंने बोला मैं नहीं थकती, मेरे को और घुमाओ और मार्केट में लेके चलो। तो हमने बहुत इन्जॉय किया दोनों ने। आज बड़े दिन के बाद हम दोनों इकट्ठे गए थे घूमने के लिए, तो हम घूम शुल के आगे वापिस। तो मैंने कहा चलो, मुझे कहते छुट्टी मार ली। मैंने बोला नहीं छुट्टी नहीं मारनी भाई, तो मुझे शॉप पे जाना है, तो मुझे शॉप पे ही छोड़ दो। तो अभी उन्होंने मेरे को छोड़ा शॉप पे और वो खुद निकल गया अपने काम के लिए तो आ गई मैं शॉप पे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ बैठ के क्लाइंट का वेट करना है। तो आएंगे क्लाइंट, फिर उनका काम करेंगे, फिर शाम को हम जाएंगे घर अपने यही चलता रहता है भाई लाइफ में।
चलता रहता है, कभी आओ कभी जाओ, कभी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरा दिन कैसे गुजर जाता है ना पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं घर पे होती ना तब बिल्कुल पता नहीं चलता ना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसे बोर, कल मैं इतनी बोर हो रही थी ना घर पे, बहुत बोर हो रही थी। आज मैं आपको हंसने की बात बताऊँ, चले गए तो मैं किचन में दूध छोड़ गई थी उबलने के लिए। तो मैंने और इन्होंने बेटी को बोला कि दूध ना उबाल के तो रख देना बंद करके। तो बोलती हाँ ठीक है। तो अब हम जैसे ही मैं घर आई ना तो मैंने देखा, मैं किचन में गई तो मैं कर रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। चाय पी के तो वे निकल जाते हैं, हस्बैंड कहते हाँ थोड़ी चाय बना दे। तो मैं लगी चाय बनाना, मैंने चाय बनाई और जैसे ही मैंने दूध का पतीला वो उठाया ना ढक्कन पतीले के ऊपर से, पतीले के ऊपर से ढक्कन उठाया तो अंदर दूध था ना जो वो पिंक पिंक हुआ पड़ा था, दूध पिंक कलर का। मैंने बोला भाई दूध कम भी था, ये ज़्यादा भी लग रहा है मुझे और है भी ये पिंक कलर का। तो मुझे आइडिया हो गया कि इसने दूध को क्या किया चला दिया और बीच में इसने ऐड कर दिया पानी। तो मैं गई इसके रूम में, मैंने बोला मेरी बात सुन, ये दूध क्या उबल गया था सारा? तो कहती ऐसे ना ऐसे करने लगी, ऐसे देख रही मुझे, ऐसे देख रही। अब मैं समझ गई, मैंने कहा तूने दूध को जलाया है, उसके बाद तूने उसके अंदर ना पानी डाल दिया और पानी भी तूने इतना डाला कि ऊपर तक वैसे भाई फुल कर दिया पूरा है। मैंने बोला तूने ये किया? कहती हाँ आप मेरे को बता के नहीं गए थे। मैंने बोला भाई हम दोनों बता के गए थे, मैंने खुद बताया, उसके पापा ने खुद बताया। पापा कहते तुझे बताया तो था हमने, तू भूल कैसे जाती है? तो फिर ना ऐसे बेशर्म हो गई, हंस रही थी। क्या बोल सकते हैं, मैं नहीं डांटती यार, ये हो जाता है कभी कभी, मेरे से भी होता है। मैंने भी बहुत बार जलाया, वो उसने तो ये किया, मैंने तो पतीले ही जला दिए। भाई पतीले दिखाओगी कभी, देखना जला दिए हुए बिल्कुल। और वो जब मैंने जलाए ना तब तक मैंने उनको साफ भी किया है। तो इसने वो दूध क्या हुआ अब, एक तो इसने दूध था 2 किलो और इसने 2 किलो का बना दिया क्या 4 किलो, वो पानी कर गई है। चलो रख लिया मैंने। ये कहते हैं जब चाय बनाई तो उसमें पानी मत डालना, उसी की चाय बना लेना। मैंने बोला ठीक है, तुम तो वैसे भी खुश होते हो, दूध पत्ती पियो आप, दूध पत्ती पिंक कलर की तो दूध का कलर पूरा पिंक हो गया, पर मलाई थी ना जो आई हुई वो भी हो गई भाई पिंक कलर की। तो आज का दूध का काम हो गया तमाम। अब मैं एक काम करूँगी, मैं उस दूध की ना कल खीर बना लूँगी मैं उस दूध की, तो खीर अच्छी बन जाएगी। वो शुक्र है ज़्यादा नहीं जलानी तो स्मेल हो जाती, स्मेल बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा ही गड़ के अगर ना ज़्यादा गड़ के वो कड़ जाता है ना, वैसा हो गया। तो कल मैं उसकी बना लूँगी खीर, तो खीर खाएंगे हम मज़े के साथ, खीर एंजॉय करेंगे कल गए ना। तो मैंने हब्बी को बोला कि चलो यार गुरुद्वारे भी चलते हैं मत्था टेकने के लिए। तो बोलते हाँ चलो चलते हैं। फिर हम गए थे समाध वाला गुरुद्वारा, वहाँ पे इस टाइम सुबह सुबह बहुत रश होता वहाँ पे। तो हम थोड़ा लेट गए ना, तो इसलिए वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं था, तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो हमने मत्था टेका, अच्छे से दर्शन किए हमने। तो मत्था टेक के हम अच्छे से आ गए। तो फिर से हमने मार्केट जाना था, मार्केट गए, फिर हम सीधे आगे घर अपना जो काम करने गए थे, कोई काम था हमारा पर्सनल काम था कोई हम दोनों का, तो वो हम करने गए थे, करके हम आ गए घर वापस। और घूमी भी कर लिया हमने मेन को काम के लिए, किसी काम के लिए गए थे, तो वो काम करके हम आ गए। साथ में हमारा काम भी हो गया अच्छे से और हमने घूम भी लिया। तो हस्बैंड के साथ जो एंजॉय किया वो अलग से मज़ा आता है ना हस्बैंड के साथ घूमने का। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है, मुझे भाई किसी के साथ मज़ा नहीं आता, हस्बैंड के साथ इतना मज़ा आता है ना। लेकिन उनके पास ना टाइम ही नहीं होता मेरे लिए कोई नहीं चलता, काम भी ज़रूरी है ना। जब उनको टाइम मिलता है ना मुझे लेके जाते हैं वो घुमाने के लिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि नहीं लेके जाते हैं वो, और मुझे घुमाते भी हैं। तो मुझे वैसे भी ना वो घर में बैठने वाले पति ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लीचड़ों की तरह से घर में पड़े रहे बेड पे ऐसे। वो टच गुड मेरे हस्बैंड ऐसे है भी नहीं है, वो एक भी भाई एक छुट्टी नहीं मारते, वो पूरा दिन काम पे रहते, वो नहीं छुट्टी मारते कभी भी। तो छुट्टी है नहीं उनको पसंद मारनी, तो छुट्टी तो मैं भी नहीं मारती, मैं फिर भी कभी कभी मौका दे के मार ही लेती हूँ। जब मेरा मन होता मैं आती हूँ, जब नहीं मन होता तो कोई मुझे कितना भी बोले मैं बिल्कुल नहीं आती शॉप पे। तो अभी मैं बैठती हूँ शॉप पे, करती हूँ कस्टमर का वेट। ठीक है जी आप शाम को देखना मेरा ब्लॉग, और आप बताते नहीं यार कैसा बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा तो बोल दिया करो कैसा बनाती हूँ, आपको पसंद आता है नहीं आता है, कुछ तो बोल दिया करो यार मेरी खुशी के लिए दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है ना जी। ठीक सही बोल रही है ना मैं, है ना भाई सुबह से मैंने अपना फ़ोन भी ना चार्ज नहीं किया, तो अभी मैं फ़ोन भी अपना लगाती हूँ चार्जिंग पे। इसकी अभी इस टाइम बैटरी है इसकी 20% बस, पूरी डेड हो चुकी है, तो मैं लगाती हूँ इसको चार्जिंग पे। तो गाइस मैं काम कर रही थी सुबह से, मुझे गले में ना कुछ नहीं हो रहा था, आपको पता है गला ख़राब है। जैसे मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ ना तो भाई गले में इतनी खारिश हो रही है ना, बहुत खारिश हो रही है। तो खारिश हो रही थी तो अभी क्या हुआ, पाउडर भी सारा गिर गया,
पाउडर से मुझे इन्फेक्शन हो रही है गले में, वो जाता है ना थोड़ा बहुत अंदर, तो उसी से मेरे को इतनी खारिश हो रही थी। अब मैं गई थी वहाँ, सामने शॉप थी एक, वहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मैंने ये कैंडीज लाई है। तो वो कहते हैं ये चूसो, अब इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। सच में इससे थोड़ा सा मेरे को ना फ़र्क पड़ रहा है। जब भी मेरे को खारिश हो रही है ना, इसको मुँह में डाल के मैं रख रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे सुकून सा होता है ना, वो मिल रहा है। तो अभी मैं बहन से गप्पे मारी थी, कल आया था रात को मुझे बहन का फ़ोन, तो मैं उससे बात नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि बीच में आया था बेटे का फ़ोन, तो इसलिए बहन से बात नहीं, गपशप नहीं बजी आज। तो अभी मैंने फ्री हुई, मैं तो फ्री होके मैंने जैसे मैं फ्री हुई वैसे मैंने उसको कॉल की। अब उस चवल ने ना, उस चवल सुन ले, उस चवल बहन ने ना, मेरी सतवारी में रहती है वो मेरी चवल बहन, सुन ले कान खोल के, चवल बहन, मेरी फ़ोन उसने रख दिया होल्ड पे। तू चवले अब करना फ़ोन मुझे, मेरा फ़ोन चवल ने रख दिया होल्ड पे, तो होल्ड पे रख दिया। अब मैंने भी उसका फ़ोन काट दिया, अब मैं उससे बात नहीं करने वाली, उससे ना मैं यूँ कटी, उस चवल से ना नाराज़ हूँ मैं, बात नहीं करूँगी उससे। जब तक वो कमेंट करके मुझे सॉरी नहीं ना बोलेगी, तब तक मैं उससे बात नहीं करने वाली। 4 कमेंट नहीं ना उसके आए सॉरी 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 के, बात नहीं करूँगी मैं उससे। अब देखती हूँ कितने कमेंट करती है वो चवल कहीं की। अब करना तो मुझे फ़ोन, बताती हूँ मैं तुझे। वैसे एक ही बहन है मेरी जिससे बहुत गप्पे मारती हूँ, बहुत गप्पे मारती हूँ भाई। जब भी फ्री होती हूँ वह मुझे कॉल करी, मैं उसको कॉल करी, तो हम दोनों की ना आपस में बहुत बनती है भाई, गप्पे शप्पे मारते हैं हम खूब। हमारी दोनों की अब नेचर भी ना थोड़ी सेम सेम है, सबकी नेचर ना सेम नहीं होती, तो हम दोनों की बनती है भाई आपस में। तो अभी मैं हूँ उससे गुस्सा, उसको भी पता ही नहीं मैं उससे गुस्सा हूँ। अब देखेगी ना वो रात को, फिर पता चलेगा उसको चवल को। कर देना कर देना मुझे कमेंट में, तो छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं मुंडी काट दूंगी तेरी वहीं पे सतवारी में आके। चुड़ैल कहीं की है, चुड़ैल देख क्या रही है, घूर क्या रही है तू चुड़ैल आई बड़ी। मैंने तेरी वीडियो देखी, ब्लॉग देखा, तो मैंने देखा कि दीदी को तो बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है। तू कौन सा मेरा पता लेने आई है, दीदी को बुखार चढ़ा हुआ है तो अब करिए मुझे कॉल, और कॉल की तो होल्ड पे रख दी। ऐसी बहनें भी होती हैं, दीदी ज़रूरी नहीं है, जो फ़ोन कर रहे हैं ना वो ज़रूरी है भाई। यहीं से पता चलता है ना कौन कितना ज़रूरी है। आई बड़ी, बताती हूँ मैं तेरे को, अब करना तो मुझे फ़ोन, मैं भी होल्ड पे ही रखूँगी, ऐसे ही होल्ड पे रखी रखूँगी मैं, 1 घंटे तक होल्ड पे रहना तेरा फ़ोन रखूँगी मैं, चवले कमीनी कहीं की। अभी बज रहे हैं 6, तो अभी अभी कोई 5 मिनट पहले मुझे ना मेरी बेटी की कॉल आई, तो बोलती है मम्मा मुझे ना एक बात बताओ। मैंने बोला क्या? कहती आपको कैसे पता चल गया कि मैंने दूध में ना पानी डाला हुआ है? मैंने बोला मैं तेरी माँ हूँ, माँ को नहीं पता चलेगा तो फिर और किसको पता चलेगा? मैंने बोला एक तो दूध था 2 किलो है, 2-2.5 किलो दूध था, तो वो उसमें मैं डालती हूँ 1 कप पानी, ताकि वो जब उबलता है तो दूध उतने का उतना रह जाए, पानी जो है वो जल जाए। तो मैंने कहा तूने एक तो दूध जला दिया, ऊपर से तूने 2 किलो दूध का बना दिया 4 किलो दूध। मैंने बोला पानी तो कम डालती थोड़ा। कहती मम्मा यार आप बड़े चैंट हो। मैंने कहा मैं भाई डेली दूध उबालती हूँ, कोई पहली बात थोड़ी थी कि। मैंने कहा मुझे कलर से ही पता चल गया। कहती मैंने सोचा पापा डांटेंगे। मैंने कहा पापा क्यों डांटेंगे, पापा नहीं डांटेंगे। मैंने कहा हाँ वही काम अगर मैंने किया होता ना उनकी वाइफ ने, फिर मुझे भाई डांट पड़ती खूब, तेरा दिमाग किधर था, ध्यान नहीं रख सकती थी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा बच्चों को नहीं कुछ बोलते, वो वाइफ को ही बोलते हैं भाई। तो सोच रही मम्मा को कैसे पता चलेगा? अरे मम्मा हूँ मैं, मम्मा को पता चल ही जाता है। मम्मा जो पूरा टाइम ही किचन में गुजारती है, मम्मियों को तो मम्मियों को सब पता होता है कौन सी चीज़ का क्या कलर है, कौन सी चीज़ कितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, सब पता होता है। इवन की मिर्ची तक का पता होता है कि कितनी गई है सब्जी में। ऐਵੇਂ थोड़ी है मम्मी अपनी सारी लाइफ किचन में गुजारती है, मम्मियों को सब पता होता है। कोई भी चीज़ इधर की उधर हो जाए ना पता चल जाता है भाई। कल मुझे ना चाहिए थी अजवाइन, तो अजवाइन ना डिब्बा उठा के जहाँ मैंने रखा होता है ना उसको कहीं वहाँ से उठा के किसी ने कहीं दूसरी जगह पे ना उसको शिफ्ट कर दिया। मैं इनको पूछा, मैंने कहा वहाँ पे अजवाइन वाला डिब्बा पड़ा था, किसने वहाँ से उठाया? कहते मैंने उठाया। कहते तुझे सब पता चलता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता चलता है, मुझे अजवाइन चाहिए थी, मैंने देखा वहाँ पर डिब्बा ही नहीं है। अब हमारा औरतों का क्या होता है ना, हमने एक एक चीज़ का ना कॉर्नर बनाया होता है, इतनी सी चीज़ भी होगी ना वो भी हमने एक जगह पर उसका ठिकाना बनाया होता है कि वहाँ पड़ी है। तो मुझे पता है कि मेरी
इवन कि सुई धागा जो होता है ना घर का, वो भी मुझे पता है कि वो कहाँ पे पड़ा है। तो जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं वहीं पे जाती हूँ। अब जब मैंने रखा है ना वहाँ पे, तो वो वहीं पे होगा। अगर मैंने नहीं ना रखा, वो किसी ने उसको टच किया, हाथ भी लगाया, उठाया, फिर भाई वो चीज़ नहीं मिल सकती घर में। हमारे घर में तो वैसा ही है, आपके घर का पता नहीं, लेकिन मेरे घर में ऐसी है। जो चीज़ मैंने वहाँ पे रखी हुई है, अगर तो किसी ने छेड़ा ना उस जगह को, उस चीज़ को, तो नहीं मिलने वाली। तो अगर मैंने रखी है तो फिर तो पक्का मिल जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि कभी मैं चीज़ रख के क्या होता है ना, भूल जाती हूँ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे हर चीज़ का मैंने घर में ना ठिकाना बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ वहाँ पे पड़ी है वहीं मिलेगी। मेरे को कोई पूछता है ना वो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो कहाँ पे, नेल कटर कहाँ पड़ा है, अच्छा वो कहाँ पड़ा है, मैं फट के बोलती हूँ वहाँ जाओ। एक मिनट लगाती मैं बोले, मैं कहती वहाँ जाओ, वहाँ पड़ा हुआ है, तो देखो मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है, उनको मिल जाता है आराम से सब कुछ। हर चीज़ का ना ठिकाना बना के रखना चाहिए घर पे, तभी तो चीज़ें आराम से मिल जाती है। नहीं तो घर में कितनी सारी चीज़ें होती है, छोटी 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 छोटी, ढूंढने लगो तो फिर तो मिले ही नहीं भाई। दिन भर वही, पूरा दिन तो वैसे ही निकल जाता है बंदे का। तो अभी मैं थोड़ी देर में शॉप से निकल जाऊँगी, मैंने घर जाना जल्दी, मैं 7 बजे चल जाऊँगी घर पे। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे, अभी मेरे 2-3 क्लाइंट हो रहे हैं, उन्होंने कॉल किया आ रहे हैं, उनका काम करके फिर मैं चली जाऊँगी शॉप से घर। घर जाके फिर मैं खाना शाना बनाऊँगी। आज बेटी को भी इन्फेक्शन हो गई, उसको भी बहुत बुखार हो गया बेचारी को। तो दोपहर को जब मैं मार्केट गई थी, उसके लिए मैं दवाई भी लाई थी, उसको मैंने दवाई दी है, थोड़ा फ़र्क होगा अभी। लेकिन आज मैं रात को ना उसको नहीं लगाऊंगी खाना बनाने, खुद ही बनाऊँगी मैं खाना। आज सब्ज़ी भी बनानी है मुझे, सब्ज़ी बनाऊँगी, चपाती सब खुद ही करूँगी मैं। तो करती हूँ मैं काम, क्लाइंट को करती हूँ कॉल, तो मैं करती हूँ काम। यहाँ शॉप पे आके यही करना और क्या करना है। तो घर पे आपको पता ही है पूरा दिन किचन में जाता है मेरा। अच्छी लग रही है स्वेटर, मैं अपने आप में सोचती थी स्वेटर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे ना बिना पॉकेट वाली स्वेटर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसके पॉकेट हैं तो इसलिए मुझे अच्छी लग रही है, और सूट के साथ मैच भी हो गई। चलो सही हुआ। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 7 का, तो मैं जा रही हूँ अब घर, काम हो गया मेरा ख़त्म। तो मैं निकलती हूँ घर के लिए, ये ले लिए मैंने ताला चाबी। तो मैं जा रही हूँ घर। घर जाके भाई आज खाना भी खुद ही बनाना है, क्योंकि बेटी को हो गया बुखार जुकाम, तो अब घर वाला मोर्चा संभालती हूँ जाके। टाइम हो रहा है 7:15 का, मैं घर जा रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपको मैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।